तो हमारे सामने मेन बोर्ड के यहाँ पे दो आईपीओ आ चुके हैं, काफ़ी बड़े आईपीओ हैं। एक है हमारे पास में पटेल रिटेल का आईपीओ और दूसरा है हमारे सामने विक्रम सोलर का आईपीओ, जो कि यहाँ पे चालू होने वाले हैं। आईपीओ दोनों सेम डेट पे चालू होने वाले हैं, 19 अगस्त को, और दोनों की क्लोजिंग डेट भी साथ में ही है, 21 अगस्त को। तो आज की इस वीडियो में दोनों आईपीओ को कंपेयर करेंगे कि पटेल आईपीओ अच्छा है या विक्रम आईपीओ अच्छा है। आपको दोनों में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किसमें आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिल सकता है, किसमें आपको यहाँ पे फाइनल लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, किसकी जीएमपी कितनी चल रही है, किसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, बिजनेस मॉडल क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहें और आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पटेल आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या विक्रम आईपीओ में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए थोड़ी सी यहाँ पे आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करते हैं। हम देखिए दोनों आईपीओ को साथ में लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले पटेल वाली की पूरी डिटेल बता दूंगा फिर मैं यहाँ पे विक्रम में स्विच होऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोनों को कंपेयर करेंगे एकदम बराबर सब कुछ चीजों के साथ में, ठीक है। मैंने सब कुछ टैब वगैरह ओपन सब साथ में कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए पटेल रिटेल की अगर टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ देखिए 19 अगस्त को ओपन होगा, 21 अगस्त को क्लोज होगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको अगर मिलता है तो 22 अगस्त को पता चल जाएगा और आपका रिफंड जो है वो 25 अगस्त को आपको रिफंड हो जाएगा। 25 तारीख को ही आपको जो अगर ये अलॉटमेंट होगा ना 22 तारीख को, तो 25 को आपको शेयर यहाँ पे दिख जाएंगे और 26 तारीख को अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाए, सॉरी 26 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये किस चीज़ की है? पटेल वाले की बात है, पटेल रिटेल आईपीओ के बारे में। विक्रम आईपीओ की अगर बात करें तो सेम चीज़ है, 19 को आईपीओ ओपन होगा, 21 को क्लोज होगा, 22 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 25 को रिफंड, 26 को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर अगर आपको 22 तारीख को अलॉटमेंट मिलता है तो। 26 तारीख की लिस्टिंग है, सेम दोनों में चीजें अप्लाई होती है। अब देखिए पटेल आईपीओ की थोड़ी सी यहाँ पे अगर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें, 10 रुपए यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू रखी गई है और 237 से 255 पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। तो आपको 255 पे अप्लाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे लॉट साइज देखें तो 58 का लॉट साइज है। यहाँ पे देखिए फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस, ये आपका ओएफएस है यहाँ पे। और इसमें अगर हम यहाँ पे बात देखें रिटेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब 58 शेयर के लिए, जो कि 14,790 होता है। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में ही हो तो आप मैक्सिमम 13, जैसे हम इंडिविजुअल को रिटेल कैटेगरी बोलते हैं, तो हम 13 लॉट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज अगर विक्रम आईपीओ के बारे में बात करें तो इसकी भी फेस वैल्यू 10 रुपए रखी गई है, लेकिन प्राइस बैंड यहाँ पे 315 से 332 है। जबकि पटेल में अगर हम प्राइस बैंड देखें तो 237 से 255 का था, यहाँ पे लगभग 300 रुपए के आसपास है, 332। तो आपको 332 पे अप्लाई करना है और लॉट साइज यहाँ पे 45 शेयर का है और यहाँ पे हम देखें तो 58 का लॉट साइज है, ठीक है। ये भी सेम चीज है, फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल का आईपीओ है। इसमें अगर रिटेल कैटेगरी में देखें तो एक शेयर के लिए 14,940 रुपए और अगर पटेल में बात करें तो ये भी लगभग 14,790 रुपए निकल के आता है, ठीक है। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में सेम चीज आप 13 के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि 1 लाख मतलब 1,94,220 के आसपास में होता है। तो ये तो हो गई आईपीओ की प्राइसिंग और इसके बारे में। अब रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो विक्रम हमें यहाँ पे विक्रम सोलर का जो आईपीओ है वो क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35%, जो कि काफी अच्छा है, और एनआईआई के लिए 15% रखा गया है। सेम चीज अगर पटेल रिटेल आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्यूआईबी कोटा 29% है, एचएनआई के लिए 24% है और रिटेल कैटेगरी के लिए 44% कोटा रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखिए रिटेल कैटेगरी में आपको ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप अप्लाई करो तो आपको मिल जाए, और विक्रम में देखिए 35% रखा गया है, जो भी कम नहीं है, काफ़ी अच्छा है 35%। कुछ आईपीओ में तो सारा 10-15% ही कर देते, 15%, वहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहाँ पे क्यूआईबी एनआईआई के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छा है कि 35% है विक्रम में और सोलर है इसमें पटेल रिटेल आईपीओ में तो 44% रखा गया है। अब थोड़ी सी इनकी बिजनेस मॉडल की अगर बात करें कि आखिर बिजनेस मॉडल इनका क्या चल रहा है, तो देखिए पटेल रिटेल का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो मेनली ये लोग टायर 3 सिटीज में काम करते हैं। और पटेल रिटेल से हमें क्लियर हो जाता है कि रिटेल मार्केट में, जैसे कि आपने डी मार्ट देखा होगा, वी मार्ट देखा होगा, उसी का छोटा वर्जन यहाँ पे पटेल रिटेल को आप बोल सकते हो। ये मेनली यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया टायर 2 टायर 3 सिटीज में यहाँ पे काम करते हैं। इनका फोकस मेन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो लोग हैं ना उनको टारगेट करना है। और ये क्या क्या सेल करते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रोसरी सेल करते हैं, फूड सेल करते हैं, एफएमसीजी के आइटम सेल करते हैं, हाउस होल्ड एसेंशियल सेल करते हैं और इनकी जनरल मर्चेंडाइज भी ये देते हैं लोगों को, ठीक है। अब भी बात आती है कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये देखिए बाय इन बल्क फ्रॉम सप्लायर, सेल एट अफोर्डेबल प्राइसेस विद स्मॉल मार्जिन, सेल हाई वॉल्यूम, गिव प्रॉफिट। मतलब ये देखिए बल्क में खरीदते हैं सप्लायर से, उसके बाद अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे अपने स्टोर वगैरह में बेचते हैं वहाँ पे। तो भले ही इनके मार्जिन मतलब प्रॉफिट्स कम होते हैं, लेकिन हाई वॉल्यूम में सेल करते हैं ना तो इनके प्रॉफिट्स अच्छे हो जाते हैं। और इनकी स्ट्रेटेजी है एवरी डे लो प्राइस टू अट्रैक्ट मास कंज्यूमर। जैसे आपने देखा होगा डी मार्ट में, वी मार्ट में बहुत सारे ऑफर चलते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा ऑफर चलाते हैं। की पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम रिटेल बिजनेस,
स्टेबल डिमांड है, लेकिन फास्ट हाई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए विक्रम सोलर की अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो विक्रम सोलर हमें नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि सोलर वाली कुछ फील्ड में ये काम कर रहे हैं। तो विक्रम सोलर इज सोलर एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी। इनका कोर बिजनेस क्या है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग है, इनका कोर बिजनेस क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है। और क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पीवी मॉड्यूल्स का, जो सोलर पैनल्स होते हैं ना उनका ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। और साथ में ये देखिए यहाँ पे इनका एक काम और है, ये लार्ज सोलर पावर प्लांट्स बनाते हैं गवर्नमेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए। तो बहुत सारे जैसे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है, इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें क्या चाहिए रहता है कि हमारे लिए कोई सोलर पैनल का सेटअप कर दे, हमारे लिए प्लांट बिठा दे, ताकि हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं वो थोड़ी कम कॉस्ट पे आ जाए। तो वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं विक्रम सोलर से। तो विक्रम सोलर गवर्नमेंट के लिए, कंपनीज के लिए यहाँ पे सोलर प्लांट भी बनाता है। इसके साथ में ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है टू मेंटेन सोलर प्लांट्स। जहां पे भी इन्होंने सोलर प्लांट्स लगाए हैं कोई भी कंपनी इंस्टीट्यूट में, वहां ये लंबे समय तक के लिए उन्हें सर्विस देते हैं। जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 5 साल 10 साल 3 साल जो भी, उस टाइम पीरियड में ये उनको ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों की यहाँ पे सर्विस देते हैं। अब ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, सेलिंग सोलर पैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, रिकरिंग इनकम फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विस। ये 3 चीज इनकी यहाँ पे मेन की पॉइंट है कि इन लोग पैसे कहां से कमाते हैं। अब ये देखिए इनकी जो है हाई ग्रोथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप है, इंडिया बहुत ज्यादा यहाँ पे इस चीज को सपोर्ट भी करता है। लेकिन अगर कोई भी पॉलिसीज में चेंज होता है तो इनका यहाँ पे बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है। पॉलिसीज में चेंज होता है, या गवर्नमेंट टेंडर्स में चेंज होता है, या ग्लोबल सोलर डिमांड में कोई भी चेंज होता है, तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा इनको काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। दोनों के आपको बिजनेस मॉडल आई होप समझ में आ गए होंगे कि पटेल रिटेल का क्या बिजनेस है, विक्रम सोलर का क्या बिजनेस है। अब थोड़ी सी इनकी अगर हम बात करें, यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, और थोड़ी सी इनकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है, पहले पटेल रिटेल आईपीओ के बारे में बात करते हैं। इनकी फाइनेंशियल देखिए 303 करोड़ से 382 करोड़ गए, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग फैक्टर में एसेट्स। टोटल इनकम की बात करें तो इनकम यहाँ पे कम हो गई है, 1019 करोड़ से 825 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें तो 16 करोड़ से 25 करोड़, मतलब इंक्रीजिंग में। ईबिटा की बात करें तो 43 करोड़ से 62 करोड़ गया, जो कि प्रॉफिट में काफी अच्छी बात है। नेट वर्थ की बात करें तो 71 करोड़ से 134 गया, ये भी अच्छी बात है। बोरोइंग्स यहाँ पे 182 से 185 180 लगभग बोरोइंग्स यहाँ पे 3 साल में बराबर ही रही है, बोरोइंग्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आरओई 19%, आरओसी 14%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.34, पीएटी मार्जिन की बात करें तो 3%, ईबिटा मार्जिन 7.61%, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.72 निकल के आती है। अब देखिए ये तो बात हो गई पटेल रिटेल आईपीओ की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अब विक्रम सोलर की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो यहाँ पे आप वैल्यूज देखोगे जो कि 2400-2500 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे आप देखोगे तो 300 करोड़ के आसपास की है। तो इसका ये समझ आता है इस चीज से कि एसेट्स टोटल इनकम इनकी इतनी ज्यादा है, मतलब ये कंपनी बड़ी है। अगर कंपनी की साइज की बात करें ना तो कंपनी की साइज विक्रम सोलर यहाँ पे पटेल रिटेल से यहाँ पे बड़ी निकल जाती है। यहाँ पे देखिए 2400 करोड़ से 2800 करोड़ इनका एसेट्स गया है, जो कि इंक्रीजिंग फैक्टर में। टोटल इनकम की बात करें तो 2000 करोड़ से 3400 करोड़ चला गया, जो कि काफी इंक्रीज है, काफी अच्छा जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 14 करोड़ से 139 करोड़ चला गया। वहीं पे अगर पटेल वाले की बात करें आईपीओ की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16 करोड़ से केवल 25 करोड़ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 करोड़ से 139 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि काफी गुड न्यूज है, काफी अच्छी खबर है। ईबिटा की बात करें तो 186 से 492 करोड़, काफी अच्छी बात है। नेटवर्थ यहाँ पे देखिए 365 से 1200 करोड़ जा चुकी है। वहीं अगर पटेल रिटेल की आईपीओ की नेटवर्थ की बात करें तो 71 से 134 करोड़ गई है, वो भी बुरी नहीं है, लेकिन इनके कंपेयर में देखो तो काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 113 करोड़ से 932 करोड़ तक सरप्लस और रिजर्व भी इनके शो हो रहे हैं 2023 से 2025 के बीच। बोरोइंग्स की बात करें तो 730 करोड़ से 230 करोड़, मतलब टोटल बोरोइंग्स भी इनकी कम हुई है, जो कि पॉजिटिव न्यूज दिखाता है कंपनी के बारे में। आरओई यहाँ पे देखें तो 16%, आरओसी 24%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.19, पीएटी मार्जिन की बात करें तो 4.8%, ईबिटा मार्जिन 14% और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.46 यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें ना तो पटेल रिटेल आईपीओ के कंपेयर में विक्रम्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, या बैलेंस शीट वगैरह देखें तो काफी अच्छी शो हो रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे इनके मार्जिन आप देख लो, टोटल इनकम देख लो, वो यहाँ पे काफी ग्रोथ में आई है। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन चीज जीएमपी के बारे में कि पटेल रिटेल आईपीओ की जीएमपी अभी क्या चल रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि जीएमपी स्टार्ट हुई थी 11 अगस्त से लगभग 26 रुपए के आसपास से, तो 26 से 30, 34, 34, 35, 36 बढ़ते बढ़ते 45 पे लगभग जा चुकी है। अभी आप देखो 19 तारीख की डेट पे आप देखो जब आईपीओ ओपन हुआ है तो 45 की जीएमपी शो कर रहा है, मतलब 300 रुपए
तक की लिस्टिंग के चांस है, जो कि 17% का आपको गेन दे सकता है, जो कि 2610 रुपए एस्टिमेट निकल के आता है, कोई भी फाइनल नहीं। ये देखिए लाइन पूरी यहाँ पे शो कर रही है कि जीएमपी यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता है कि फाइनल प्रेडिक्शन यही होने वाली है। और मैं भी आपको यही राय दूंगा कि कोई भी अपनी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च, अपने पर्सनल इंडिविजुअल जो भी आप जिसको मानते हो एडवाइजर, उससे पूछ के लीजिएगा। अब विक्रम की यहाँ पे आईपीओ की थोड़ी सी बात करते हैं, विक्रम सोलर की। तो यहाँ पे देखिए 69 से जीएमपी चालू हुई थी, जो कि 68, 57 टूटती गई, फिर बढ़ती गई 68, फिर टूट गई 54। अभी करंटली देखें तो 386 पे लिस्ट होने के चांसेस है, जो कि एस्टिमेट 16% का जीएमपी शो कर रहा है और 2400 रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखा रहा है। सेम चीज यहाँ पे 16-17%, मतलब जीएमपी अगर आप देखो तो दोनों कंपनी की लगभग अभी जीएमपी बराबर सी चल रही है पहले दिन में। बाकी तीसरे दिन में जीएमपी क्या चलती है, अगर ये 20% पार हो जाती है दोनों की, तो आप दोनों में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 15% से अगर नीचे चल जाती है तो आई डोंट थिंक कि आपको अप्लाई करना चाहिए, आप फालतू 15-20 हज़ार रुपये अपने फंसाओगे। बाकी अगर आप चाहो तो लिस्टिंग गेन अगर आपको 500,000 रुपये मिले और आप उसके लिए 14-15 हज़ार फंसा सकते हो, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई दोनों में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप दोनों में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब अगर थोड़ी सी यहाँ पे बात करें कि दोनों में से बेटर कौन है या हमें कौन सा किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नोट्स बनाए जो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अगर आप एम कर रहे हो हाई लिस्टिंग गेन के लिए और आप कंफर्टेबल हो रिस्क लेने के लिए, तो विक्रम सोलर आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी जीएमपी अभी लगभग 17% के आसपास चल रही है और आगे वो जीएमपी बढ़ भी जाती है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा छोटा कम प्रॉफिट चाहते हो, लेकिन आप रिटेल कैटेगरी में बिलीव करते हो, उसके फंडामेंटल्स को आपको अच्छा समझ में आता है कि रिटेल कैटेगरी आगे जाके अच्छा कर सकती है, तो 15% 16% उसकी भी जीएमपी अभी चल रही है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो उसमें मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए विक्रम सोलर यहाँ पे फेस कर सकता है वॉलेटिलिटी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी चेंज आता है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, रेगुलेटरीज अगर शिफ्ट होती है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये हो गई विक्रम सोलर के लिए कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो। वहीं अगर पटेल रिटेल के बारे में बात करें ना, तो वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है और वो देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट वगैरह को बेचते हैं, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोजिव अपसाइड जाने का भी कोई चांस नहीं है कि एकदम वो आपको अपसाइड ले जाए, इतना प्रॉफिट दे दे कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, उतना थोड़ा सा हो सकता है। फाइनल डिसीजन के बारे में अगर बात करें तो आपको शॉर्ट टर्म फ्लिप चाहिए या लिस्टिंग गेन चाहिए, तो मेरी प्रेफरेंस होगी आप विक्रम सोलर के साथ जा सकते हो, आपको अच्छी लिस्टिंग गेन वहाँ पे मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको मॉडरेट ग्रोथ चाहिए और अगर आप लो वॉलेटिलिटी पे बिलीव करते हो तो आप पटेल रिटेल के साथ भी जा सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आपको कंपनी के यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल्स जो मैंने बताए थे ना, एक मिनट में खोलता हूँ यहाँ पे पेज को। ये देखिए ये जो फाइनेंशियल्स मैंने खोले, इसको आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, केवल इतने से चार्ट से आप डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी फाइनेंशियल कंडीशन विक्रम की अच्छी है और यहाँ पे पटेल की भी देखो तो फाइनेंशियल कंडीशन इनकी भी खराब नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम में देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था 3 साल में, जबकि विक्रम यहाँ पे सारी चीजों में अच्छा निकल के आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोनों की राय में यही दूंगा, अगर 20% से ऊपर जीएमपी जाती है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, 15 से नीचे रहती है या 17-18 भी जाती है तो भी आप दोनों में कर सकते हो अगर आपके पास में उतना फंड है तो। नहीं तो आप विक्रम के साथ यहाँ पे आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको फाइनल प्रेडिक्शन बताई दी है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा क्या हो सकता है। इसके अलावा आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने सारी चीज क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कीजिएगा, किसी की भी सुन के किसी के भी बहकावे में आके अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपने अपनी मेहनत से कमाया है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के ही कीजिएगा।